आप सभी का आपके अपने चैनल डू मैथ्स विद अमित सैनी में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 11वीं क्लास के 2020-21 के बाद अब जो सेशन नया आया है हमारे पास 21-22, यानी आप जो बच्चे 11th क्लास में हैं, 11वीं क्लास में हैं, उन बच्चों के लिए कि आपका मैथ्स का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, टर्म 1 और टर्म 2 में क्या सिलेबस आने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले टर्म 1 के सिलेबस के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि सीबीएसई ने इस बार आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले क्या है, टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम होने हैं। जैसे आपको पहले ही पता है कि जो 11th या 12th जो क्लास है, जो 11th का पैटर्न वही होता है जो 12th क्लास का होता है। और हमारा जो एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होते थे। अब क्या कर दिया, जो 80 को 40+40 और इंटरनल असेसमेंट को 10+10 में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब आपका एग्ज़ाम जो होगा टर्म 1 का वो 40 मार्क्स का होगा और टाइम वही 90 मिनट्स रहेंगे और 10 इंटरनल असेसमेंट, सेम फॉर टर्म 2। अब टर्म 1 में जो सिलेबस आने वाला है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कि वो क्या क्या सिलेबस है। जैसे आप देख पा रहे हो कि यूनिट्स है 4, 5, 6 यूनिट्स इसमें डिवाइड कर रखे हैं। तो फर्स्ट टर्म में ये 6 यूनिट्स आएंगे। सेट्स एंड फंक्शन 11 मार्क्स, अलजेब्रा 13, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ें हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे सेट्स एंड फंक्शन की बात करें, क्योंकि आपके पास जो बुक है उस बुक में जो टॉपिक है इससे एक्स्ट्रा भी टॉपिक गिवन होंगे, क्योंकि जो सिलेबस है आपका रिड्यूस हो चुका है, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं आपके। और जैसे सेट एंड फंक्शन आप देख पा रहे हो, सबसे पहले सेट्स एंड फंक्शन में क्या क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो सेट्स एंड फंक्शन में जो है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी सेट और फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट्स, ये चीज़ आप देख पा रहे हो ये सिलेबस में है। इसमें से कौन सा सिलेबस आपका माइनस हो गया है, डिलीट हो गया है, और वो जानने के लिए आप लोग अब देखिए आपका जो सेट्स चैप्टर था, सेट में क्या है, डिलीटेड क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट। तो पहले जो सिलेबस था, ये जो रिड्यूस सिलेबस आप देख पा रहे हो ये लास्ट ईयर का है। पिछले साल भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था, अब भी रिड्यूस करके लगभग वही सिलेबस है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लगभग वही सिलेबस, यानी जो रिड्यूस होने के बाद बचा था वही सिलेबस इस बार है। उसी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, टर्म 1 और टर्म 2 के। तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो सेट था, सेट्स में से क्या नहीं है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो सब रिमूव हो गई है। तो सिलेबस में आपको ये 2 चीज़ें नहीं करनी है, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर था रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या चीज़ें रिड्यूस्ड हुए हैं वो ध्यान से देखिए। अप टू आर क्रॉस आर, ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है तो ट्रिपल नहीं होगी, आर क्रॉस आर तक ही हम 2 एलिमेंट्स को दो सेट्स को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने ही सीखेंगे, 3 की नहीं। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के हम जब पढ़ेंगे सिलेबस में, फंक्शन का सम, डिफरेंस, यानी एक तरीके से उसका अलजेब्रिक जो पार्ट है वो नहीं होगा, उसमें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ फंक्शंस सिलेबस में नहीं है। और दूसरा इसके बाद हमारे पास जो पोर्शन बच जाएगा वो कौन सा आ गया है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम बात कर चुके हैं, बाकी सारी पार्ट हैं। जैसे यहाँ आर क्रॉस आर ओनली लिखा है, मीन्स आर क्रॉस आर वाला पार्ट नहीं है। और जो दूसरा पार्ट जो फंक्शन चल रहा है, फंक्शन में क्या नहीं है, सम, डिफरेंस और जो बताया था वो सारी चीज़ें नहीं है। और दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास अलजेब्रा दूसरी यूनिट है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये पार्ट हमारे पास रहेगा। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये अलजेब्रा वाले पार्ट में है। तो मार्क्स की बात करें तो पहले जो 2 चैप्टर हैं वो 11 मार्क्स, नेक्स्ट 2 चैप्टर 13 मार्क्स। चैप्टर कौन कौन से, कम्प्लेक्स नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और कम्प्लेक्स नंबर में से क्या नहीं है, पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है और स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है और दूसरा
स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहोगे स्क्वायर रूट का तो बुक में है ही नहीं। एनसीईआरटी बुक में लास्ट में आपके जो आंसर्स है उसके पास आपको मिलेंगे, ये निकालने के लिए कुछ एक्सरसाइज दे रखी है एक्स्ट्रा, उसमें था और ये क्वेश्चन आते थे हमारे एग्जाम में। तो इस बार स्क्वायर रूट और पोलर रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं करना है। और ऊपर जैसे दिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिलीट फुल चैप्टर, ये फुल चैप्टर डिलीट हो चुका है। और साथ में दूसरा टॉपिक क्या था हमारे पास, सीक्वेंस एंड सीरीज है। इसमें कम्प्लेक्स नंबर में देखो ध्यान से, फिर से इसमें वो चीज़ नहीं है, कौन सी, पोलर रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना किसी कम्प्लेक्स नंबर का। और दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में से हम जहाँ देख सकते हैं कि कौन सा सिलेबस कटा है। सीक्वेंस एंड सीरीज में से ये पार्ट आता था फॉर्मूलाई फॉर फॉलोइंग स्पेशल सम्स, समीशन के स्क्वायर, समीशन के क्यूब, इनके जो फॉर्मूले वाला पार्ट है वो नहीं है आपकी बुक में, जहाँ मिलेगा ये उसके बाद वाला पार्ट आपको नहीं करना। ये प्रूव कर रखे हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें, कोई और बुक है तो उसमें आपको इनका यूज करते हुए क्वेश्चंस नहीं करने। बाकी आपको एपी और जीपी से रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसके चैप्टर में से भी करने हैं। तो उसके बाद चैप्टर कौन सा है, 2 यूनिट्स हो चुकी हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी है 11 मार्क्स, 2 चैप्टर। अलजेब्रा में ध्यान रखना है आपको, कौन सी 2 चैप्टर हैं, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर ये, एक ही चैप्टर का नाम है ये, एक सीक्वेंस एंड सीरीज है। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास है ये एक ही चैप्टर है इसमें। और स्ट्रेट लाइन के अंदर से क्या डिलीटेड है अगर हम देखना चाहें तो डिलीटेड सिलेबस में स्ट्रेट लाइन का क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये आपकी बुक में नहीं है। अगर आप दूसरी बुक फॉलो करते हो तो उसमें है। एनसीईआरटी बुक में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, ये आपको पास टॉपिक दे रखा है उसमें। तो 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है वो वाली इक्वेशन नहीं करनी उन स्ट्रेट लाइन्स की, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट स्ट्रेट लाइन। बाकी इसमें एक टॉपिक वाइज भी आराम से पढ़ सकते हो आप, क्या क्या चीज़ें आपके पास दे रखी हैं। ब्रीफ रिकॉल ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, स्लोप है, पैरेलल एक्स एक्सिस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें क्या है, वो चीज़ नहीं, केवल पैरेलल जब 2 लाइन के इंटरसेक्शन से लाइन पास होगी वो वाला पार्ट आपको नहीं करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिमिट्स। अब पहले लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला चैप्टर होता था, लिमिट्स वाले में से आपको सिर्फ आइडिया, इंस्टीट्यूटिव आइडिया ऑफ लिमिट ऑफ पोलिनोमियल्स, रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस की लिमिट वाला पार्ट ही करना है, ठीक है। तो इसका नाम लिमिट का चैप्टर क्या था हमारे पास, लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसमें से जैसे नील लिखा है मतलब कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। और हमारे पास जो सिलेबस है लिमिट का, सिर्फ लिमिट्स है कैलकुलस में आपके फर्स्ट टर्म में, क्योंकि ये लिमिट एंड डेरिवेटिव नाम है आपके पास चैप्टर का, तो उसमें से लिमिट्स वाला पोर्शन ही आपको टर्म 1 के लिए तैयार करना है। और उसके बाद यूनिट 5 क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और इसमें आप क्या करने वाले हो, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का आपको ये फाइंड आउट करना, ये आपका पार्ट रहेगा। और इसमें से भी कुछ डिलीट हुआ है तो आप चेक कर लेते हैं अभी। ये लास्ट का पार्ट है, ये नहीं करना, बस एनालिसिस नहीं करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएंस, लास्ट एक्सरसाइज आती है इस चैप्टर में, ये हमें नहीं करनी है। लेकिन मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट हमें करना है। रेंज क्या है, मीन डेविएशन क्या है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, सारे ये दोनों केस के लिए हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आपका सिलेबस। 2 चैप्टर पहले 11 मार्क्स, अलजेब्रा वाले दो चैप्टर इसमें 13, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, कैलकुलस 4 मार्क्स। कैलकुलस में क्या था, लिमिट्स थी केवल। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 6 मार्क्स, और इसका पार्ट में प्रोबेबिलिटी नहीं आई बिल्कुल भी, उसने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही दे रखा है एक चैप्टर, उसका ही मार्क्स है ओनली वे। पीरियोडिक टेस्ट आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो 5 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट होंगे, और जो एक्टिविटीज़ होगी मैथमेटिक्स की
और उसके एक्टिविटी के बाद में एक छोटा वाइवा होगा, उनके 5 मार्क्स हैं, तो टोटल इस तरीके से 10 मार्क्स ये हो जाएंगे, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम, टोटल 50 मार्क्स आपके हो जाते हैं। और इसी के साथ जो दूसरा टर्म है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे टर्म में सेट्स एंड फंक्शन वाला जो यूनिट है वो कंटिन्यू रहेगी, अलजेब्रा पार्ट भी कंटिन्यू रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, कैलकुलस भी, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट, ये 5 यूनिट्स बना रखी हैं, ये कंटिन्यू रहेगी। मीन इन यूनिट्स में से जो चैप्टर हमने नहीं किए या जिस चैप्टर में जो पार्ट छोड़ा था उसको अब नेक्स्ट यूनिट में लिया गया, ये नेक्स्ट टर्म में लिया गया है। जैसे सेट्स एंड फंक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा था, तो वो आपको टर्म 2 में आ जाएगा। टर्म 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे सारे जो फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आईएनटीज रिलेटेड भी है। तो इसमें से लगभग आपका कंप्लीट पार्ट है, इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो डिलीट हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिर्फ जनरल सॉल्यूशन वाला एक पार्ट डिलीट हुआ है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वो आपको सिलेबस में नहीं है। ये इसी ट्रिग्नोमेट्री में क्या था कि साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या होगी। इफ़ साइन x इज इक्वल टू 1/2 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं कि जिसके लिए साइन 1/2 देगा। एक ही वैल्यू नहीं, इसके जनरल सोल्यूशन बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, वो सब फाइंड आउट करने आते थे, अब वो नहीं है। आपको इससे बाकी चीज़ें करनी है, लेकिन क्या नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने वाला पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब यूनिट लिखने के लिए लिख दिया सेट्स एंड फंक्शन, लेकिन इसमें 8 मार्क्स का केवल आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला एक चैप्टर आने वाला है। सेकंड अलजेब्रा में आगे लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर आपके पास जो सिलेबस है उसमें से डिलीट किया हुआ है, हम सिर्फ वही बात करते हैं, बाकी आपको सारा करना है। लीनियर इनइक्वालिटी में कोई डिलीट नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आपको करना है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी छोटा ही पार्ट है, वो आपको कंप्लीट कर लेना। ग्राफिकल मेथड है और इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना या रिप्रेजेंटेशन है उसकी नंबर लाइन पे या ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, फैक्टोरियल का मीनिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और एनपीआर एनसीआर ये क्या है, नोटेशन है परमुटेशन और कम्बिनेशन की, और उनकी सिंपल एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके। अब इसके डेरिवेशन आपको नहीं करनी कि एनपीआर की जो वैल्यू है और एनपीसीआर की जो वैल्यू वो किस तरीके से ड्राइव की गई है वो आपका पार्ट में नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है नीचे एक फुल चैप्टर डिलीट कौन सा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर फुल डिलीट है, ये सिलेबस में नहीं है। एक और कौन सा है, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपका पूरा चैप्टर नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। और एक लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें ऐसे कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर है। तो 2 चैप्टर डिलीट कौन से हुए, एक तो आपका ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक क्या है एक बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर कंप्लीट डिलीट हुआ है। एक चैप्टर और भी डिलीट हुआ है और वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी आप ध्यान रखें कि चैप्टर भी आपका डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी पार्ट अपना बाकी है हमारा। अलजेब्रा हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी एंड परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो लीनियर इनइक्वालिटी कंप्लीट चैप्टर है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन भी ये मान के चलो आपको कंप्लीट ही करना है, क्योंकि केवल इनके डेरिवेशन नहीं करनी। तो डेरिवेशन वैसे भी ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड और इनकी एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान के चलिए अलजेब्रा वाला पार्ट दोनों आपके बुक में जो है वो कंप्लीट करना है, केवल फॉर्मूले को ड्राइव करके आपको नहीं देखने की ज़रूरत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में क्या क्या है, ध्यान से देने की बात है। सेक्शन ऑफ कोन में सर्कल है, अभी अलग अलग चैप्टर हैं जैसे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 4 चीज़ें हो गई। इन चारों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और सभी के बारे में ही इतना ही है। इसमें कुछ डिलीट हुआ है तो आपको भी देख लेते हैं अपन। ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरेस्टिंग लाइन एज ए डिजिनेट केस ऑफ, तो ये हमें नहीं करना। हमें क्या क्या करना है, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारा आपका कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो कॉनिक सेक्शन कंप्लीट ही करना है, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो छोड़ने वाला है। जो छोड़ने वाला उन्होंने लिखा हुआ है वो क्या है, ए पॉइंट
ए स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स ए एज ए डिजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का एक ऐसा केस जो ये पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन को से बनता है वो डिस्कस नहीं करना है, तो हमें बाकी पार्ट जो बच गया वो करना है। तो हमें जो करना है वहाँ कंसंट्रेट कीजिए। अब सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जो डिलीटेड सिलेबस बता रहा है वो आपके एनसीईआरटी बुक में उसमें है ही नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपको मान के चलिए कॉनिक सेक्शन भी कंप्लीट करना है। उसका नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी आपको कंप्लीट करना है, छोटा सा चैप्टर है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, 3 डायमेंशन के लिए कोई पॉइंट लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला, इनसे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट करने हैं। और इसमें से कोई ज़्यादा डिलीटेड पार्ट भी नहीं होगा। ध्यान से देखोगे, इसमें से भी क्या है, नील है। इसमें से कोई पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है आपका। और जैसे हमने कैलकुलस में यूनिट टर्म 1 में क्या किया था, एक चैप्टर आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, उसकी केवल लिमिट्स वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज की थी। तो सेकंड पार्ट में उसके रिलेटेड वाले डेरिवेटिव वाला पार्ट जो है वो सेकंड टर्म में आपके आएगा। डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज है तो उसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या है, डेफिनेशन होगी वो। स्कोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, ये सारी उसकी डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल पार्ट में आ जाएगा। आपको डेरिवेटिव निकालना, 2 फंक्शन सम है तो, डिफरेंस है तो, प्रोडक्ट है तो, क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपका सेकंड टर्म में आ रहा है। तो उसके बाद जैसे लास्ट में हमारे पास था स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें से स्टैटिस्टिक्स जो आया था वो टर्म 1 में था और सेकंड में प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर, छोटा चैप्टर है, इसमें से भी कोई खास ज़्यादा रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि छोटा ही चैप्टर है, डिलीट करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। एक्जियोमेट्रिक सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन विद अदर थ्योरी, इससे आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। आप जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीट कर लीजिए, उसमें कोई भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आगे भी आपको +2 में भी काम आना है ये। और स्टैटिस्टिक्स में भी दे रखा है जो आपकी बात हुई थी, ये लास्ट में इसको तो बात हो ही गई, ये टर्म 1 में इसको छोड़ देना है। सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज इसकी स्टैटिस्टिक्स की लास्ट एक्सरसाइज जहाँ पे एनालिसिस का पार्ट आ जाएगा, लिखा होगा उसमें एनालिसिस, वो नहीं करना है। लेकिन पहले वाला मीन वेरिएंस के अलोंग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो आपको पूरा करना है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाता है। सेकंड टर्म का भी सेम वही है, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की होगी, 5 मार्क्स जो आपके पीरियोडिक टेस्ट के होंगे और 5 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको आपकी प्रैक्टिकल बुक में जहाँ भी आप बनाओगे उसमें आपको प्रिपेयर करके आपको टीचर को देनी है। और उसके भी 5 मार्क्स है। इस तरीके से 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट प्लस 40 मार्क्स आपका टर्म 2। तो आशा है आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बहुत ही जल्द उस क्वेरी का सोल्यूशन भी मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।